श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। महर्षि वाल्मीकि प्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडे द्वितीय सर्ग रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर कौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्र में काव्य के निर्माण का आदेश देना। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूज्यामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देव ऋषि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत पूजितस्तेन देव ऋषि नारदस्तथा आप्राच्ये वाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहाय सम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देव ऋषि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले। स मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाये व्यावास्तवदी विदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। सैतु तीरम समासाद तमसाया मुनिस्तदा शिष्या महास्थितं पार्थिवे दृष्ट्वा तीर्थकृदमं। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अदर्मम इदम तीर्थम भरद्वाज निशाम्य रमणीयम प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्य पुरुष का मन होता है। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदम एव आगहिष्ये तमसा तीर्थम उत्तमम। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। एवं उक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रयाच्छत मुनस्तस्य वल्कलम नियतो गुरुः। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। स शिष्य हस्तादाय वल्कलम नियतेन्द्रिय है विचाचार है पश्यस्तस्तत् सर्वतो विपुलम वनम। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्योष्याशे तु मिथुनम चरणतम न पायिनम ददर्श भगवांस्तत्र कौंज्योश्चारुनीस्वनम। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों ही पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमासं पापनिश्चयः जधान वैरण्यो निषादस्तस्य पश्यतः। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने
जो समस्त जंतुओं को का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। तम शोणित परितागाम चेष्टमान महीतले भार्या तु निहतम दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चित्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम शीर्षेन मत्तेन पत्रिना सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से युक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषे धर्मात्मनस्तस्य करुण्यम संपदत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुणा वेदितावाद धर्मो अयिमिति द्विजः निशाम्यम रुदितम क्रौंजम इदम वचन ब्रवीत। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत् कौंच मिथुनाद कमवधि काम मोहितम। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। तस्येत्थम ब्रहुवतिश्चन्ता बहुव हृदि वीक्षतः शोकांत्रेणास्य शकुनेः किम इदम व्याहाय मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिंतयन् स महाप्रज्ञा चकार मतिमान मतिम शिष्यम च एवाब्रवीत वाक्यम इदम स मुनि पुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबधो अक्षर समस्तंत्री लय संवितः शोकात्रयस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवुत नान्यथा। तात, शोक से पूर्ण पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण बराबर यानी 8-8 अक्षर है तथा इसे वाणी के लय पर भी गाया जा सकता है। अतः मेरा यह वाक्य श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशय रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रभुवो मुनिर्वाक्यं नुततं तम्मं प्रतीक्षग्रह संतुष्टस्तस्य तुष्टो अभवन् मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सो अभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तम एव चिन्तयन् मर्थमुपावर्तत वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः
श्रुतवान् गुरुः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगाम है। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। स प्रविश्याम आश्रम पदम शिष्येन सह धर्मविद उपविष्ट है कथाश्च कार ध्यानम अस्थित है। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। आज गाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा दुष्टम तु तम मुनि पुंगवम। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। वाल्मीकि रथ तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्रजांजलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। पूज्यमास तम देवम पाद्यार्सन वंदन है प्रणम्य विधिवच्चन चैनम पृष्ट्वा च एव निरामयम। तत्पश्चात उन्होंने पाद अर्ध आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकि चैरिष्ये संदिदेशासनम। ततः भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्राह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशादासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षालोक पितामहे तद्गते न एव मनसा वाल्मीकिर् ध्यानामस्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैर्ग्रहण बुद्धिना यत्र तादृशं चारुरमं कौञ्जहन् हयन्याद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी विषय में सोचने लगे, अहो, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले कौंच पक्षी के प्राण ले लिए। शोचन एव पुनः कौंची मुपश्लोकम इमं जगौ पुनर्गत मना भूत्वा शोक परायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर विषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तम उवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम श्लोक एवास्त्वयं बधो नात्र कार्या विचारान मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तयेम सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मनः स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा।
इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु तं सततं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः व्रतं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं च प्रकाशं च यद्व्रतं तस्य धीमतः रामस्य सहस्रो मित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेहाश्च एव यद् वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र है वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। नैते वाग्नता काव्ये काचित्तत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोक बधाम मनोरमाम। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् स्थास्यन्ति गिर्यः सरितश्च महीतले यावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावुद्धर्वं मधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम की कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तैत्रुवान्तधीयत ततः स शिष्यो भगवान मुनिर्विस्मयमाययो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्य सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जुगः श्लोकमिमं पुनः मुहुः प्रीयमाना प्राहुश्च भ्रष्विस्मितः। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाश्रयश्च चतुर्भ्रीः पादगीतो महर्षियान् सो अनुव्याहारन् याद भूयः शोकः श्लोक कत्वामागातः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होने पर श्लोक रूप हो गया। तस्य बुद्धिर्यं जाता महेश भावितात्मनः कृतस्नं रामायण काव्यम ईदृश्य करवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तार्थ पैदिर मनोरमयी इस्तदास्य रामस्य
चकार कीर्तिमान समाक्षरे श्लोक क्षेत्रशवस्वनो यशस्करम काव्यम उदार दर्शनः। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगतम समासंधि योगम सम्मधुरोपनार्थ वाक्यम बधम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशिरश्चैवधम निशाम्यध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे द्वितीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।